जेईई एग्ज़ाम और मेडिकल के एग्ज़ाम, अगर ये 2 एग्ज़ाम्स जो टॉप एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम्स में बोले जाते हैं, अगर ये 2 एग्ज़ाम्स जो हैं हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट हो रहे हैं, हिंदी में इनकी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो क्लैट एग्ज़ाम जो है वह हिंदी में क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही भाषा को क्यों आधार बनाया गया है, वह है इंग्लिश भाषा। क्यों सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज में यह जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है? हाई कोर्ट ने यह पूछा है एनएलयू से। कैसे पूछा है? इसमें क्या हुआ है? बता दें कि जो ये क्लेट एग्ज़ाम है वह बेसिकली लो स्कूल में एडमिशन के लिए होता है। लो स्कूल में एडमिशन के लिए हर साल काफ़ी जो है विद्यार्थी आते हैं, लीगल की लो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसमें जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि क्लेट एग्ज़ाम्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्लेट एग्ज़ाम्स में जो सीधा-सीधा जो बेनिफिट होता है वह एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से आए हो तो आपको इंग्लिश की पकड़ नहीं रहती है। आपका दोनों ही भाषाओं में ज्ञान रहता है। एजुकेशन जो है वह लगभग सिमिलर ही रहती है। सब्जेक्ट्स में आपको रीडिंग में आपको इंग्लिश रहती है, बाकी आपका जो नॉलेज रहता है वह सेम रहता ही है। लेकिन फिर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने स्टडी करी है तो वहाँ पे आपका जो बेनिफिट लेवल है वह हिंदी मीडियम से ज़्यादा रहेगा। और यही एक रीज़न है कि क्यों आखिर इस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को देने के लिए जब दोनों ही टाइप के स्टूडेंट हमारे पास में हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, तो क्यों ना इस एग्ज़ाम की भाषा दोनों ही कर दी जाए, क्यों ना इसको भी हिंदी में ले लिया जाए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शन इसमें रखे जाए। क्यों सिर्फ़ इंग्लिश भाषा को ही इसमें रखा गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली यह जो एक याचिका है वह एक पीआईएल है। यह जो इसमें इसीलिए कहा गया है कि जो ये भाषा का इसमें जो मेन याचिका में दिया गया है कि भाषा सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश ही क्यों? अगर हमारा संविधान अगर हमें ये देता है कि संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम्स है, आप इसमें काफ़ी सारी भाषाएँ दे रखी है, उन भाषाओं में भी आप जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। शेड्यूल 8 है, अनुसूची 8 है भारत के संविधान की, जहाँ पर बताया गया है कि हम जो हैं अगर हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो वह उन सभी भाषाओं में जिन-जिन भाषाओं का यहाँ पे सूचित किया गया है, उन भाषाओं में भी जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने चाहिए। यह जो एग्ज़ाम है वह इसी साल दिसंबर में होनी है, तो अब इस दिसंबर में जो ये एग्ज़ाम होगी, अभी तक ये जो एग्ज़ाम है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश भाषा में हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुई है। लेकिन इस बार जो है इस लैंग्वेज में भी हो सकती है और इस लैंग्वेज के अलावा हिंदी भाषा में भी यह एग्ज़ाम हो सकती है और इसके पूरे चांसेस है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट ने एनएलयू के जो कंसोर्टियम है इनसे पूछा है कि आप इन पे जवाब दीजिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश भाषा को ही इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो एनएलयू के कंसोर्टियम है उन्होंने बोला है, उन्होंने सहमति जताई है कोर्ट के साथ में कि हाँ, वो अब से जो है जो ये क्लैट के एग्ज़ाम्स है जो अभी दिसंबर में भी होने वाले हैं, इस पर ही वो जो है जो खाली इंग्लिश को छोड़ के दूसरी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उस पर भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो वहाँ पर रिप्लाई का उनको जो है टाइम दिया गया है, 2 वीक्स उनको टाइम मिला है रिटर्न रिप्लाई के लिए। तो उन्होंने जता दी है, लेकिन क्योंकि उनको रिटर्न में भी यह चीज़ जो है कोर्ट के सामने पेश करनी होगी और जैसे ही रिटर्न में उनकी ये चीज़ जो सामने आती है तो यह तय हो जाएगा। फ़िलहाल इस पर जो ऑर्डर आना है, जो जजमेंट आना है वह अभी बाकी है और समर वेकेशन के बाद इस पर जो है एक लास्ट हियरिंग होगी, जो रिटर्न जो रिप्लाई जो दिया जाएगा उस पर होगी। उसके बाद इस पर लगभग तय है कि जो क्लेट के एग्ज़ाम्स है वह
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अब बेनिफिट वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होने वाले एग्ज़ाम से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का जो एक लैंग्वेज का जो थप्पा लग रहा था वह नहीं रहेगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इंग्लिश में दे सकते हो या तो आप हिंदी में भी दे सकते हो। बेसिकली इसमें कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं, एक जो सवाल है वो पूछा है कंसोर्टियम से कि आप जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही उनको डायरेक्शन भी दिया है यह कि जब देश में जेईई के एग्ज़ाम हिंदी में हो रहे हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम हिंदी में हो रहे हैं, इवन कि अगर यूपीएससी की बात करते हो, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, वहाँ पर भी हिंदी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मान्यता दी गई है। वहाँ पर भी आप हिंदी स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे बेनिफिट रहता है। तो क्यों हम एक जो क्लेट के एग्ज़ाम है उसको इतना टफ बना दें कि एक आम स्टूडेंट जो है, जो एक हिंदी मीडियम से निकल कर आ रहा है, या तो जिसकी पकड़ जो है इंग्लिश में इतनी बेटर नहीं हो रही है, उसके लिए यह एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया जाएगा। तो यह भी एक डायरेक्शन जो है कोर्ट ने दिया है कि इस पर भी आप रिप्लाई दीजिए। इसीलिए कोर्ट ने इस विषय पर विशेष चिंता जताई है। साथ ही जो विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर पूरा सहयोग दिया गया है। उन्होंने भी बोला है कि इंग्लिश के अलावा भी यहाँ पे दूसरी भाषा में एग्ज़ाम होगी। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वह 7 जुलाई को लिस्टेड है। 7 जुलाई को इस पर क्या ऑर्डर आता है, अगर उस दिन आता है या तो फिर आपको जुलाई के वीक्स में ही आपको यह ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें पूरी अपडेट मैं दूंगी आपको इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो मैंने बनाया है क्लेट एग्ज़ाम को लेके, और क्लेट एग्ज़ाम में क्यों इंग्लिश भाषा को ही मान्यता दी गई है, क्या है इसमें कोर्ट का कहना, और साथ ही जो है एनएलयू की तरफ से जो कंसोर्टियम है उनका जो क्या कहना है, और रिटर्न में वो कौन सा रिप्लाई यहाँ पे पेश करने वाले हैं, किस बात पे उन्होंने सहमति जताई है, और नेक्स्ट हियरिंग कब है, इन सब बातों को लेके मैंने एक जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आशा करती हूँ आपको वह अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बात करते हैं इसी विषय पर, वो ये है कि इसमें जो याचिका करता है उनकी तरफ से एक जो लाइन है, एक जो बात है वह बहुत विशेष कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य है शिक्षा सभी के लिए। और वहाँ पर यह भी है कि जो हिंदी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, वह अब अनिवार्य भाषा के रूप में भी देश में जो है बोली जा रही है, और जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ सब कुछ हो रहे हैं। इसलिए क्लेट एग्ज़ाम पर ये चिंता का विषय है। और लेकिन अब ये गुड न्यूज़ है आगे आने वाली उस एग्ज़ाम के लिए। मे बी अभी जो दिसंबर में आने वाले एग्ज़ाम है, क्लेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें गुड न्यूज़ है सभी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी कि वह अभी जो है हिंदी मीडियम में भी, हिंदी माध्यम में भी यह परीक्षा होने वाली है। इसका जल्द से जल्द जो है पूरा जो है ये कोर्ट में इसकी रिटर्न जैसे ही फाइल होती है वैसे ही अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। आपको यह है जो मेरा छोटा सा वीडियो है कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।